वेलकम टू शार्प मार्केट। क्या आपको पता है शेयर मार्केट के कुछ प्यारे लेकिन खतरनाक शब्दों से आपको हो सकता है लाखों और करोड़ों का नुकसान। क्या आपको पता है ये शब्द कितने खतरनाक हैं और दिखने में कितने अच्छे हैं? आइए दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल डीएमडी में, जहां हम चर्चा करते हैं शेयर मार्केट से रिलेटेड बातों का। दोस्तों, आज की जो चर्चा है वो है डेंजरस वर्ड्स को लेके। कुछ खतरनाक शब्द हैं शेयर मार्केट में जिनसे आपको सचेत रहना है, और सचेत ही नहीं रहना है, इनको इग्नोर करना है, ऐसे में नहीं आना है, और इस तरह से आप अपने लॉसेस होने से बचा सकते हैं। ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और मैं ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो बनाता रहता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं, सिर्फ मेरा इतना ही मकसद है कि आपको लॉसेस कम से कम हो। आज की जो वीडियो है दोस्तों इसी सिलसिले में है। आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कुछ ऐसे शब्द जिनसे आपको सचेत हो जाना है, जिनसे आपको बच के रहना है और जिनके झांसे में आपको नहीं आना है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी प्रेजेंटेशन और कुछ शब्दों को डिस्कस करते हैं कि कैसे कैसे प्यारे शब्द होंगे जो आपको उलझा सकते हैं, आपको झांसा दे सकते हैं, उसके कारण आपके लॉसेस भी हो सकते हैं। तो देखिए, पहली बात हम करते हैं। पहला जो शब्द है वो है रिस्क फ्री। अगर कोई भी आपको कहता है कि ये सब रिस्क फ्री है, आराम से आओ, आराम से पैसा कमाओ, शेयर मार्केट तो पैसा कमाने की जगह है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। मैं आपको बता दूं, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो कार हो, चाहे वो एरोप्लेन हो, फ्लाइट हो जिसपे आप ट्रेवल करते हैं, न्यूक्लियर बंकर हो, कुछ भी दुनिया में दोस्तों रिस्क फ्री नहीं है। इस बात का ध्यान रखिए। तो आप बताइए, शेयर मार्केट कैसे रिस्क फ्री हो सकता है? रिस्क फ्री शब्द से बच के रहिए, वरना आपके पैसे शब्द है। दूसरा जो शब्द है, वो है 100%। कोई भी अगर आपको 100% गारंटी देता है तो समझ लीजिए कुछ ना कुछ उसमें लोचा है। आप देखिए तो आप नेचर की सच्चाई देखिए। पानी हो, चाहे हवा हो, चाहे खाना हो, चाहे अर्थ हो, चाहे यूनिवर्स हो, नथिंग इज 100%। कुछ भी 100% नहीं होता। आप ये सच्चाई को मानते हैं या कि नहीं? आप दिल पे हाथ रख के बताइए, इस सच्चाई को आप मानते हैं कि नहीं? तो अगर इतना बड़ा यूनिवर्स, ब्रह्मांड, मल्टी यूनिवर्स, ये सब 100% नहीं हो सकता, 100% गारंटी नहीं दे सकता, तो शेयर मार्केट में कोई कैसे आपको 100% गारंटी दे सकता है? तो इस 100% शब्द से बच के रहिए। 100% नंबर लाइए, 100% पढ़ाई करिए, वो सब चलेगा, लेकिन शेयर मार्केट में 100% शब्द से बच के रहिएगा। तीसरा जो शब्द है वो है फास्ट लेन। दोस्तों, एक बात ध्यान रखना, इस जिंदगी में कोई भी फास्ट लेन नहीं होती। आप जितनी भी सक्सेस स्टोरी देखेंगे, आप देखेंगे उन्होंने कितना कितना पसीना खून पसीना एक किया है, उसके बाद उनको सक्सेस मिली है। तो दोस्तों ध्यान रखना, देयर इज नो फास्ट लेन, ओनली फास्ट पेन। फास्ट लेन तो आपको नहीं मिलेगी, लेकिन फास्ट पेन जरूर मिल जाएगी अगर फास्ट लेन वर्ड पे विश्वास कर लिया तो। ध्यान रखना मेरी बात दोस्तों, जिंदगी में मेहनत करिए, धीरे धीरे जो भी आपके गोल्स हैं पहले गोल्स बनाइए, उनको अचीव करने के लिए क्या आप स्टेप्स ले रहे हैं उनके बारे में सोचिए, और उन स्टेप्स को दिन प्रतिदिन आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं उनके बारे में सोचिए। इस तरह आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपका जो सक्सेस है वो आपके करीब खुद ही खींचा चला आएगा, अगर आप मेहनत प्रॉपरली करते रहेंगे। फास्ट चक्करों में मत पड़िए, इधर उधर की बातों में मत आइए, फास्ट लेन के चक्कर में मत पड़िए। कोई आपसे कह देता है नहीं भैया 1 महीने में आप करोड़ों अरबों कमा सकते हैं, तो दोस्तों देखिए, मैं आपको बता दूं इसमें बहुत रिस्क है। अगर वो कमा भी लेगा, लेकिन उतने ही गंवाने के चांसेस भी हैं। बहुत ध्यान रखिए इस बात का। तो मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूं, देयर इज नो फास्ट लेन, ओनली फास्ट पेन। अगला शब्द जो है वो है श्योर शॉट। श्योर शॉट तो दोस्तों, ये सब जो वर्ड है ना, इनको देख के हंसी आ जाती है, क्योंकि जिंदगी का ही कोई श्योरिटी नहीं है और लोग हमें श्योर शॉट का भरोसा देते रहते हैं। इवन बॉट, जो रोबोट होता है, जो इतना सक्षम होता है हर चीज करने को, डज नॉट क्लेम श्योर शॉट। आज तक उसने भी श्योर शॉट प्रॉफिट, श्योर शॉट ये, श्योर शॉट आपका लॉस बच जाएगा, इस तरह से जो क्लेम करते हैं ना दोस्तों, उन पे बड़ी हंसी आती है मुझे, और हंसेगी दुनिया आप पे भी अगर आप इन शब्दों के झांसे में आ जाएंगे। तो श्योर शॉट जो वर्ड है उस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, उससे सचेत रहिए। इवन बॉट डज नॉट क्लेम श्योर शॉट। आप ध्यान रखिए, ये बात ध्यान आपके माइंड में आ जानी चाहिए कि रोबोट तक श्योर शॉट का क्लेम नहीं कर सकता, तो मैं कौन होता हूं, ये बात आप ध्यान रखिए।
तो फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूँ इस पीपीटी में, और शब्दों की चर्चा और भी आगे करेंगे, कहीं मत जाइएगा। इन शब्दों से अगर आप सचेत हो गए तो आप मान लीजिए आपका बहुत ही बेनिफिट हो सकता है शेयर मार्केट में। रिस्क फ्री कुछ भी नहीं है, 100% कुछ भी नहीं है, फास्ट लेन कोई लेन नहीं होती, श्योर शॉर्ट कोई शॉर्ट नहीं होता। इन शब्दों से बच के रहिए। इसको बार बार देखिए, 10 बार देखिए, 20 बार देखिए, जब तक आपके दिमाग में ये बात घुस नहीं जाती तब तक इस वीडियो की जो क्लिप है, इतनी लेंथ की जो क्लिप है, इसको देखते रहिए। लेकिन ये पीपीटी, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दिमाग में छाप लीजिए, दिल में छाप लीजिए। इन शब्दों से आपको बच के रहना है, सचेत रहना है। आइए आगे बढ़ाते हैं पीपीटी को और चर्चा करते हैं गारंटीड सक्सेस की। कौन है दुनिया में जो आपको गारंटीड सक्सेस देता है? मैं कहता हूं इस दुनिया में उन्होंने संरचना करी है, ऐसा मैं मानता हूं। तो अगर वो आपको गारंटीड सक्सेस नहीं दे सकते तो ऐसा कौन है जो आपको गारंटीड सक्सेस देने की बात करता है शेयर मार्केट में? आप खुद तो दिमाग लाइए। मैं बार बार बोलता हूँ, इतना प्यारा सा, इतना खूबसूरत माइंड आपको दिया है भगवान ने, उसका थोड़ा यूज करिए। गारंटीड सक्सेस शेयर मार्केट में ढूंढने जाएंगे तो देखिए, सक्सेस का तो पता नहीं लेकिन लॉस जरूर मिलेगा। और इसको मैं एग्जांपल से डिस्कस भी कर लेता हूं, देख लीजिए। इज नॉट इवन इन सेलिंग आइसक्रीम। आइसक्रीम बेचने तक जाएंगे ना साहब, उसमें भी पता नहीं है कि हमें सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि आप सोचिए, जिसकी आइसक्रीम नहीं बिकी, मान लीजिए कोई दिन खराब हो गया, जैसे अभी लॉकडाउन था, आइसक्रीम वाले खड़े थे, उनकी आइसक्रीम नहीं बिक रही थी, तो बताइए आइसक्रीम बेचने वाले का भी कहाँ से सक्सेस हो गया? जबकि उसका तो सक्सेस रेट हाई होना चाहिए कि वो आइसक्रीम लाया, उसने बेच दिया। कभी कभी होती है सर्दियों में बहुत भीषण सर्दी पड़ जाती है तो उसमें आइसक्रीम नहीं बेचती। तो भैया आइसक्रीम बेचने तक में भी गारंटीड सक्सेस नहीं है, तो शेयर मार्केट में कैसे गारंटीड सक्सेस लोगे आप? उसके बाद बात आती है एक्यूमुलेटिंग गोल्ड। आप क्या सोचते हैं कि गोल्ड इकट्ठा करने से मैं 100% सक्सेस पा लूंगा, अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर लूंगा? ऐसा नहीं है दोस्तों। गोल्ड आप खरीदेंगे, मैं पूछता हूं आपसे, किसी दिन कोई सरकार बदल गई, मान लीजिए अभी मोदी जी हैं, कोई भी सरकार आती है, उसने कह दिया भैया गोल्ड की हमारे यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है गोल्ड की, एक मेटल सा रह गया है, अब प्लेटिनम की वैल्यू है या कोई और मेटल डिस्कवर हो जाता है अर्थ पे, उसकी वैल्यू है, गोल्ड वोल्ड का चक्कर खत्म करो, तो आप क्या करेंगे गोल्ड का? गोल्ड को बाजार में लेते घूमते फिरेंगे? सोचिए तो दोस्तों, सोचिए, कुछ भी हो सकता है। अर्थ है ये दुनिया है, दुनियादारी में आप जानते हैं कुछ भी हो सकता है। तो गोल्ड अगर आप रख रहे हैं, सिर्फ गोल्ड, मेरा ये कहना नहीं है कि आप गोल्ड खरीदना, गोल्ड को फेंक दीजिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका गलत इंटरप्रिटेशन मत निकालिएगा। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि एक तरह की पॉसिबल कंडीशन हो सकती है, ये सक्सेस से रिलेट करके बता रहा हूँ। अगर आप सोचते होंगे कि सोने से सब कुछ सक्सेस मिल जाएगा, मैं, ऐसा नहीं है। गोल्ड के प्राइसेस गिरते रहते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी इसको हटा सकती है सरकार, कभी बोल देगी कि भैया गोल्ड हमारे, सरकार जो बोल देगी उसके अगेंस्ट आप नहीं जा सकते। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इज नॉट इवन इन करोड़ और रुपीज। आपके पास करोड़ों रुपए हैं तब भी आपकी गारंटीड सक्सेस की कोई गारंटी नहीं है। आप मान के चलिए, आपने देखे होंगे हजारों बिजनेसमैन हैं जिनके पास बहुत बहुत रुपए थे। अभी देख लीजिए, अभी जो रिसेंट केस हुआ है वो बियानी जी का। बियानी साहब इतने इंटेलिजेंट, इतना खून पसीने से उन्होंने फ्यूचर ग्रुप की संरचना की थी, लेकिन लॉसेस के चलते, डेट के चलते उनको वो कंपनी जो है वो रिलायंस को बेचनी पड़ी। आप सोचिए, जिसकी खून पसीने की कमाई 20 साल से, 20-30 साल से वो मेहनत कर रहे थे, किसी कंपनी में लगी, और जब उसको बेचना पड़े, उनके पास भी करोड़ों रुपए थे, बहुत रुपए थे, ऐसा नहीं कि उनके पास रुपए कमी थी, लेकिन कुछ बिजनेस के चलते, कुछ बिजनेस की खामियों के चलते ऐसा उनको करना पड़ा। तो सोचिए, करोड़ों रुपए के बावजूद आप सक्सेस नहीं पा सकते। उसके बाद आता है इज नॉट इन इवन एनी बिजनेस। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, किसी बिजनेस में भी कोई गारंटीड सक्सेस की कोई गारंटी नहीं है। इज नॉट इवन इन लाइफ। अरे दोस्तों, लाइफ की गारंटी नहीं। कोरोना में आप देखिए तो क्या हाल हुए हैं। अच्छे अच्छे हेल्दी लोग, चाहे कैसे भी लोग, करोड़ों अरबों जिनके पास थे, वो भी बेचारे। अभी देखिए एक अपने हीरो हैं जो अपने हॉलीवुड के हीरो हैं, ब्लैक पैंथर का रोल जो निभाते थे, उनकी डेथ हो गई। बताइए उनके पास क्या रुपयों की कमी होगी? लेकिन उनको कैंसर कैंसर ने उनको मार दिया। आप बताइए किस चीज की आप गारंटी दे सकते हैं? इवन लाइफ की गारंटी नहीं है। तो मेरे को ये बताइए कि कैसे 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 शेयर मार्केट में कोई आपको कह सकता है कि गारंटीड सक्सेस मैं आपको दिलाता हूं? अगर कोई ऐसा कह रहा है तो उससे सचेत हो जाइए। मेरा यही कहना है, उससे सचेत हो जाइए। 10 क्वेश्चन करिए, उसका कुछ भी आप जानना है आगे पीछे वो सब जानिए, लेकिन गारंटीड सक्सेस पे अपने दिमाग को हावी मत होने दीजिए। ऐसा नहीं होता। यहाँ भी उतार चढ़ाव लाइफ की तरह होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। एक वीडियो में मैं देखिएगा, लाइफ और शेयर मार्केट का कोरिलेशन आपको समझाऊंगा, तब आपको समझ में आएगा कि कैसे ये दोनों रिलेट करती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। कप ऑफ टी,
ये तो भैया चाय पीने के समान है। आ जाओ शेयर मार्केट में, सुबह चाय की चुस्की लगाओ, आराम से प्रॉफिट कमाओ, शाम में घर बल्ले बल्ले पार्टी करो। ऐसा होता है क्या दोस्तों कि आज पैसा इन्वेस्ट कर दो, 1 महीने बाद निकाल लो, आज 1 लाख करो, 20 लाख बन जाएगा? ऐसा होता है क्या दोस्तों? देखिए दोस्तों, ये कप ऑफ टी सबका कप ऑफ टी नहीं होता। बहुत ही इसमें मेहनत करनी पड़ी थी, 10-20 साल लगाने पड़ते हैं, तब आपको कुछ स्ट्रेटेजी, तब आपको कुछ ओपिनियन मिल पाता है। उसके बाद आप अच्छे से इसमें प्रॉफिट अच्छा कमा सकते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि लॉसेस बिल्कुल होंगे नहीं, होंगे भी लेकिन कम होंगे, आपका जो प्रॉफिट परसेंटेज होगा वो ज्यादा होगा। तो मेरी बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा मेरी बात। और बात यह है कि अगर इतना ही आसान होता साहब, तो कंपनीज में चाय की चुस्कियां चल रही होती, जी तोड़ मेहनत नहीं। ये बात आप मेरी ध्यान रखिएगा। अगर इतना ही आसान होता शेयर मार्केट में, इतना ही आसान होता पैसा कमाना, तो कंपनीज जो हैं वो चाय की चुस्कियां लेती सुबह सुबह और आराम से शेयर मार्केट में प्रॉफिट कमाती। जी तोड़ मेहनत नहीं करते उनके एम्प्लॉयज, या वो कंपनीज जी तोड़ मेहनत नहीं करती। तो इस बात का मेरी ध्यान रखिएगा। कप ऑफ टी कोई भी आपको कहे कि बहुत आसान है, तो इस बात से सचेत हो जाइएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। और एक खतरनाक वर्ड, जरूर, जरूरी है, ये गाना नहीं। जरूर तो होगा, जरूर तो होगा। प्रॉफिट का तो पता नहीं, लेकिन लॉस जरूर होगा। ये है जरूर की सच्चाई। अगर वो कोई आपसे कहता है ना, ऐसा जरूर होगा, ये शेयर जरूर बढ़ेगा, इसमें जरूर प्रॉफिट आपको मिलेगा, तो भैया इस जरूर से सचेत हो जाइए। गानों में ये जरूर वर्ड बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन रियलिटी और शेयर मार्केट में जरूर वर्ड से सचेत रहिए। फिर मैं आपको कह देता हूं, जरूर तो होगा, प्रॉफिट का तो पता नहीं, लेकिन लॉस जरूर होगा। तो इस जरूर शब्द से बच के रहिए, तो आप फायदे में रहेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। फेवरेट टिप, अरे भाई साहब, टिप टिप टिप, टिप टिप पानी बरसने वाला टिप नहीं, जो टिप आपको मिलती रहती है शेयर मार्केट में। हजारों वीडियो आप देखते होंगे, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि टिप से देखिए लोगों का नुकसान ना कराइए। मेरी बहुत विनती है बहुत सारे लोगों से कि देखिए टिप देके लोगों का नुकसान ना कराइए। बहुत लोग बेचारे इस शेयर मार्केट में अच्छे से आशा लेके आते हैं। मैं चाहता हूं उनको आप फंडामेंटल सिखाएं, उनको अपने पैरों पे खड़ा होने दें। जब वो पैरों पे खड़ा हो जाए तब उनको खुद कमाने दें। टिप के बेसिस पे आप उनको प्लीज उनका लॉसेस मत कराइए। विनती है, अगर कोई मेरी वीडियो देख रहा हो तो इसको प्लीज एनालिसिस करिए। उनकी लाइफ पूरी रिलेट होती है शेयर मार्केट से। पता नहीं कैसी किसकी सिचुएशन हो, किसकी कैसी सिचुएशन चल रही हो लाइफ में, और वो शेयर मार्केट में आया हो, न्यू एंट्रेंस हो या कई सालों से हो, लेकिन टिप के चक्कर में वो सब कुछ गंवा देता है। तो प्लीज मुझसे मेरी फिर से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि गलत टिप मत दीजिए किसी को भी, और टिप का चक्कर ही हटा दीजिए शेयर मार्केट से, ताकि हम टिप फ्री शेयर मार्केट बना सकें। और खुद पैरों पे खड़ा होना चाहिए, उनको बातें सिखाइए, लेकिन टिप के चक्कर में प्लीज उनका लॉस मत करवाइए। आपसे हाथ जोड़ के विनती है। 10 बार मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर चुका हूं, और 10 के 1000 बार भी करूंगा, लेकिन आप प्लीज ऐसा ना करिए। आइए आगे बढ़ते हैं। टिप के बारे में एक खतरनाक बात मैं बताता हूं। देखिए, इतना याद रखिए, जो लेगा टिप आज नहीं तो कल शुरू हो जाएगी लॉसेस की सिप। मैं आपको बता रहा हूं, इस बात को आप लिख के रख लीजिए, इस पीपीटी की स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर से मैं आपको बता देता हूं, जो लेगा टिप उसकी आज नहीं तो कल शुरू हो जाएगी लॉसेस की सिप। प्रॉफिट का मुझे नहीं पता, लेकिन लॉसेस की जो सिप होती है ना, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो होता है, जिसमें आप म्यूचुअल फंड में या कहीं भी आप इन्वेस्ट करते हो, तो देखिए टिप के चक्कर में आपकी लॉसेस की सिप शुरू हो सकती है। लॉसेस बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, और अंत में आप परेशान हो जाएंगे, तो शेयर मार्केट को छोड़ देंगे, भला बुला कहेंगे, गाली गलौज करेंगे। तो मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, टिप ना लीजिए। टिप लोगे आप तो लॉसेस की सिप शुरू हो जाएगी। खुद सीखिए, फंडामेंटल सीखिए। मैं इतनी वीडियो डालता रहता हूँ ताकि आप सीख सको, उसके बाद अपने पैरों पे खड़े हो ना। इतने बढ़िया आपको शरीर, इतने बढ़िया बॉडी, इतना बढ़िया दिमाग दिया है भगवान ने, उसका यूज करिए, उसके बाद आगे बढ़िए। कौन आपको रोक रहा है? शेयर मार्केट में करोड़ों कमाइए, अरबों कमाइए, वो आपके डिपेंड करता है, लेकिन टिप के चक्कर में ना पड़िए साहब, टिप के चक्कर में ना पड़िए। टिप से लाखों को मैंने करोड़ों का नुकसान करते हुए देखा है। ध्यान रखिएगा ये बात। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इनसाइडर न्यूज की। पहली बात मैं आपको बता दूं, ये इनसाइडर न्यूज कहीं वर्ड सुन लेना ना, तो कान ऐसे खड़े हो जाने चाहिए। डॉगी के कान आपने देखे हैं, या जानवर, किसी भी जानवर के आपने कान देखे हैं? कुछ भी हलचल होती है उसके कान ऐसे खड़े हो जाते हैं। इनसाइडर न्यूज कहीं सुन लेना ना, तो आपके कान भी ऐसे खड़े हो जाने चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए, पहली बात, ट्रेडिंग ऑन द बेसिस ऑफ न्यूज इज टोटली इलीगल। अगर इनसाइडर न्यूज के बेसिस पे आप ट्रेडिंग करते हैं तो ये टोटली इलीगल है, पहली बात मैं आपको बता दूं। और
इतना ही आसान नहीं कि इलीगल है तो क्या हुआ, कोई बात नहीं हम करते हैं इलीगल, तो इंडिया में तो भैया इलीगल करने का रिवाज है ना, ऐसा नहीं है दोस्तों। आप जेल भी जा सकते हैं और हेविली पेनलाइज करेगा आपको सेबी जो है, या और जो गवर्नमेंट अथॉरिटी है इस चीज के लिए, अगर आप इस ट्रेडिंग के चक्कर में पड़े, इनसाइडर न्यूज की ट्रेडिंग के चक्कर में पड़े, तो आपको जेल भी हो सकती है और पेनल्टी इतनी हैवी लगेगी। अभी रिसेंट केस देख लीजिए आप, कितने सारे रिसेंट, अभी मैंने कोई रिसेंट केस देखा था जिसमें 90 लाख की पेनल्टी लगाई थी सेबी ने। तो आप देखिएगा हैवी पेनल्टी फॉर इनसाइडर न्यूज ट्रेडिंग, ऐसे आप डालिएगा गूगल में, आपको दसों केस मिल जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा इस बात का, इनसाइडर न्यूज के चक्कर में नहीं पड़ना है। और थिंक व्हाई दैट पर्सन इज गिविंग दैट प्रेशियस न्यूज, आप सोचिए, खुद दिमाग लगाइए अपना। अच्छा ये दोस्त है, ये है साथी है, कंपनी का एम्प्लॉय, कोई भी हो, मैं कहता हूँ कोई भी हो, तो आप दिमाग लगाइए कि भैया ये हमें ऐसी न्यूज शेयर क्यों कर रहा है। अगर इसको इतनी इंफॉर्मेशन पक्का है कि भाई शेयर प्राइस कल जो है 30 रुपए बढ़ जाएगा, या शेयर प्राइस जो है पक्की न्यूज है कि कुछ ऐसा होने वाला है कि शेयर प्राइस 1 महीने में दुगना हो जाएगा, तो अगर उसको पता है तो कहीं से भी लोन वोन लेके, इधर उधर फैमिली से सब कुछ लेके वो अपना इन्वेस्ट कर दे, और 10 लाख लगाएगा 20 हो जाएगा, 20 लगाएगा 40 हो जाएगा, 1 करोड़ लगाएगा 2 करोड़ हो जाएगा। तो आपका उसमें क्या बेनिफिट हो करवाना चाहता है भाई साहब, सोचो तो थोड़ा सा दिमाग तो लगाओ। मैं नहीं कहता हूँ सब बुरे हैं, ऐसे मैं भी आपको कोई बात बता दूंगा तो आप कहोगे आप भी बुरे हो, ऐसा नहीं है, लेकिन आप खुद का दिमाग भी तो लगाइए। मैं कहता हूँ मेरी बात भी सुनिए, लेकिन भाई खुद वेरीफाई तो करिए पहले। मैं इसीलिए बार बार बोलता हूँ, मेरी बात सब सुनो, सबकी करो अपनी मन की। इसका मतलब ये है कि सब डाटा ले लीजिए आप, इनपुट जो आपको दे रहे हैं, लेकिन भाई उस डाटा को वेरीफाई करिए, उसके बाद बिलीव करिए बातों पे। अगर मैं कुछ बताता हूँ पहले तो मैं खुद वेरीफाई होता हूँ, खुद अप्लाई करता हूँ, उसके बाद आप तक लेके आता हूँ। और उसके बाद भी आपको खुद वेरीफाई करना चाहिए, ये मैं आपसे बार बार बोलता रहता हूँ। उसके बाद आप आगे बढ़िए शेयर मार्केट की जर्नी में। तो ध्यान रखिए, सोचिए थोड़ा बहुत कि इसमें कुछ ना कुछ लोचा हो सकता है, इस तरह से अपना विचार बनाइए, और फिर उसके बाद बात आती है, देखिए बाकी तो भैया आप देखिए, आप लोग बहुत समझदार हो, उम्मीद करता हूं मैं, तो समझदारी से अपनाइए, समझदारी से शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करिए। ध्यान रखना एक बात मेरी, ध्यान रखने वाली बात यह है कि इनसाइडर न्यूज कहीं उड़ा ना दे फ्यूज। ये बात को आप ध्यान रखना, नोट कर लेना, छाप लेना दिमाग में। इन जो इनसाइडर न्यूज है ना, कहीं आपका फ्यूज ना उड़ा दे। और फ्यूज उड़ता है तो देखा ना आपने कितनी तेज आवाज आती है, क्या होता है, सब पूरी लाइट वाइट सब बंद हो जाती है। उस तरह से आपकी कहीं शेयर मार्केट की जर्नी ना बंद हो जाए। इनसाइडर न्यूज के चक्कर में आपने लगा दिया सब माल, और शेयर बढ़ने को तो छोड़ो, इंट्राडे कर लिया, बढ़ने को तो छोड़ो, 30 रुपए घट जरूर गया। तो इनसाइडर न्यूज के चक्कर में ना पड़िए। कोई ऐसी न्यूज वैलिड नहीं होती, कोई देता है तो वो भी इलीगल काम कर रहा है, कोई लेता है इनसाइडर न्यूज को तो वो भी इलीगल काम कर रहा है। ध्यान रखिए, इनसाइडर न्यूज के चक्कर में कहीं फ्यूज ना उड़वा देना अपना, अपने शेयर मार्केट का फ्यूज ना उड़वा देना, फिर बंद करके बैठोगे सालों साल, और शेयर मार्केट को आगे आप खुद ही पूरा कर लेना। आइए आगे बढ़ते हैं। दिस टाइम इट डिफरेंस, अरे किस टाइम डिफरेंट होगा, सब यही बोलते हैं, अरे इस बार अलग है, इस बार सिचुएशन अलग है, उस बार अलग है। मैं तो सालों सालों से देखता आ रहा हूं वही सिचुएशन चल रही है, किस टाइम डिफरेंट होगा। मैं ऐसा मैं तब बोलता हूँ, गुस्सा नहीं कर रहा हूं, ऐसा मैं तब बोलता हूं जब कोई मुझसे कहता है कि इस बार डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है, क्या शेयर मार्केट वही है, शेयर वही है, फ्लक्चुएशंस वैसे ही होते रहते हैं, जर्नी वैसी ही चलती रहती है, कंपनी आती कंपनी जाती, कंपनी डी लिस्ट हो रही है, कभी आईपीओ आ रहा है, कभी सब तो वही चल रहा है ना चक्कर, तो अलग क्या है इसमें। नथिंग इज डिफरेंट, डिफरेंस इज ओनली इन योर लॉसेस। बात ध्यान रखना, कुछ डिफरेंट नहीं होगा। प्रॉफिट का तो मैं भूल रहा हूं, मुझे पता नहीं, लेकिन लॉस में जरूर डिफरेंस आ जाएगा, डिफरेंस माइनस वाला। तो ध्यान रखिए दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिए, दिस टाइम इट डिफरेंस, इस सब से थोड़ा बच के रहिए। आगे बढ़ते हैं। सो डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, प्यारे भाइयों और बहनों, मोदी जी का थोड़ा फेवरेट सा डायलॉग मैं बोल देता हूँ यहाँ पे। काफी गुस्से वाली वीडियो आज हो गई है। देखिए दोस्तों, गुस्से वाली वीडियो आप कुछ भी समझें इसको, देखिए मैं आपको एक बात बता दूं कि बहुत ही रिसर्च करके ये सब शब्द मैं लाया हूँ, और इन शब्दों के पीछे एक एक पूरी पूरी कहानियां हैं, सब कुछ जो मैंने आपको अच्छे से समझाई। तो मैं ये चाहता हूँ कि इन शब्दों से आप बच के रहिए। और भी इस तरह के शब्द, ये नहीं है कि ये जितने इस वीडियो में शब्द थे बस उतने ही शब्दों पे आपको ध्यान दें, और भी मैं कहता हूँ आप जो भी रिलेटेड शब्द हैं इन तरह के, उनसे थोड़ा बच के रहिए। तभी आप जब बच के रहेंगे, सचेत रहेंगे इन शब्दों से, इन शब्दों को सुनते ही आपके कान
सचेत हो जानी चाहिए। उसके बाद ही आप अच्छे डिसीजंस ले पाएंगे अपने इन्वेस्टमेंट में या ट्रेडिंग में या इंट्राडे, कुछ भी आप करते हो, कुछ भी बुरा नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है। बस मैं ये कह रहा हूँ कि इन बातों का ध्यान रखें। सो प्यारे भाइयों और बहनों, पहली बात तो ये, बी अवेयर ऑफ सच वर्ड्स, ऐसे शब्दों से सावधान रहिए। डोंट ट्रस्ट एनीवन विदाउट वेरीफाइंग फ्रॉम योर साइड। आज मैं एक किस्सा सुनाता हूँ आपको, छोटा सा किस्सा है। देखिए, एक मछली थी और एक डॉग था। तो मछली स्विमिंग पूल में थी, थोड़ी बड़ी मछली थी वो, और जो डॉग था वो ऊपर था, स्विमिंग पूल के ऊपर। मान लीजिए थोड़ा एनालाइज करिए सिचुएशन को, स्विमिंग पूल के ऊपर था। और तो वो डॉग क्या है, वो मछली के पास आया, मछली ऐसी उसको प्यार से दुत्कार रही थी, मतलब ललकार रही थी, तो प्यार से आया। तो ऐसी दोनों लोग अपने आपस में सूंघने लगे। तो क्या करा, फिर उस मछली ने क्या करा, थोड़ी देर बाद अपना बड़ा सा मुंह खोला और वो डॉग जो पिल्ला पिल्ला टाइप था वो उसको अंदर ले लिया। अब बताइए, उसमें उस फोटो में बड़ी अच्छे से समझाया था, 2-3 क्लिप थी कि डोंट ट्रस्ट एनीवन, चाहे वो आपको कितना भी प्यार करे, कितना भी कुछ करे। तो आप ध्यान रखिए, इस पिक से, इस ऑब्जर्वेशन से आप सचेत हो जाइए कि भैया विश्वास करने वाला किसी से नहीं है, किसी पे नहीं है। अपनी वेरीफाई करिए, बातें सुन लीजिए, वेरीफाई करिए, उसके बाद खुद पे विश्वास करिए। और मैं तो कहता हूँ खुद पे भी विश्वास ना करो, जो आपकी रिसर्च है ना उस पे विश्वास करिए। अगर वो फेल हो जाती है तो देखिए कहीं ना कहीं गलती तो फिर आपकी। इतना सब होने के बावजूद अगर आपके रिसर्च, फाइनल रिसर्च जो है, फाइनल जो आपने कंक्लूजन निकाला है वो अगर फेल हो रहा है, तो कहीं ना कहीं गलती आपको अपने सर पे लेनी होगी, उसको इम्प्रूव करना होगा। गलतियां होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन बार बार गलतियां दोहराना, ये तो दोस्तों आप समझते होंगे, बड़े बड़े भी कह गए हैं कि गलतियां बार बार दोहराना गलत होता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेवर गो फॉर टिप। कभी टिप के लिए मत जाइए। मैंने आपको बताया, जो लेगा टिप उसकी शुरू हो जाएगी लॉसेस की सेप। उसके बाद आता है डोंट डू नॉट पुट ऑल योर हार्ड अर्न मनी इन द बेसिस ऑफ न्यूज। जैसे मैंने आपको बताया कि पता चले आपके पास 10 लाख रुपए हैं अकाउंट में, कोई न्यूज आई, आपके पास इनसाइडर न्यूज आ गई, तो आपने पता चला पूरा 10 लाख लगा दिया और 10 लाख का 5 लाख हो गया, आप परेशान। तो ऐसा ना करिएगा। पूरा जो हार्ड अर्न मनी है, जानते हैं आज के जमाने में पैसा कमाना बहुत सारे लोगों के लिए कितना कठिन होता है। कुछ लोग हैं जो आसानी से पैसा कमा रहे हैं, जिनका जो उन्होंने ही पहले बहुत मेहनत करी है उतना पैसा कमाने में, लेकिन अब पैसे से पैसे बना रहे हैं वो, तो आसानी से कर पा रहे हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए, हार्ड अर्न मनी को न्यूज के बेसिस में कभी मत लगा दीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। बी वेयर ऑफ शार्प मार्केट फ्रॉड्स। मैं इसको शेयर मार्केट तो कहता ही नहीं। जब भी मैं ओपन करता हूँ ना विंडो, तो मेरे दिमाग में यही आता है, शार्प मार्केट है, पेनी मार्केट है, चाकू की तरह मार्केट है। मुझे चाकू चाकू नजर आती है, चाकू नजर आती है, तो उससे मैं सचेत रहता हूँ कहीं चाकू मेरे हाथ में न लग जाए। जब सब्जी काट रहा होता हूँ, जब मैं कुछ कर रहा होता हूँ, इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग या कुछ भी, तो मैं इस बात का ध्यान रखता हूँ कि मेरी सब्जी अच्छे से कटे और दाल अच्छे से पके। ऐसा ना हो कि मेरा हाथ कट जाए और मैं लहूलुहान हो जाऊं। तो ये बात का ध्यान रखिए। एक वीडियो मैंने इसके ऊपर बनाई है, देखिए ऊपर मैं लिंक भी दे रहा हूँ, ऊपर देखिए लिंक आ रहा होगा आई बटन पे। और ये इसका देखिए स्क्रीनशॉट है, जिसमें मैंने फ्रॉड्स के बारे में समझाया है, जो एक रिलेटेड वीडियो है समझ लीजिए इससे, जिसमें किस तरह के फ्रॉड्स आपके साथ शेयर मार्केट में हो सकते हैं, पॉसिबल फ्रॉड्स, उसके बारे में बताया है। तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, लिंक मैंने दे दिया है और डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा, प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो को जरूर देखिए, तब आपको पता चलेगा कि इस तरह के शब्दों से और इन तरह के फ्रॉड से भी आपको बचना है। तो दोस्तों, आज की वीडियो का अंत करते हैं आज की बात के साथ, और जो आज की बात है वो है बचना इन प्यारे शब्दों से, वरना रोकड़ा निकल जाएगा अदबों से। अदब मतलब आसानी से, प्यार से। अगर इन शब्दों से, इन खतरनाक शब्दों से आप नहीं बचे ना, तो रोकड़ा, जो पैसा है आपके पास, जो दौलत है, वो इतने प्यार से निकल जाएगी आपको पता भी नहीं लगेगा। फिर से इसको मेमोराइज कर लीजिए, बचना है मुझे इन प्यारों शब्दों से, वरना मेरा रोकड़ा निकल जाएगा अदबों से। बहुत प्यार से निकल जाएगा, पता नहीं चलेगा आपको। तो दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, मेरी गुस्से वाली मेहनत की वीडियो आपको पसंद आई होगी। देखिए ऊपर एक प्लेलिस्ट आ रही है, जिसमें मैंने स्विंग ट्रेडिंग के बारे में कुछ वीडियोस अभी डाली हैं, उसको जरूर देखिए अगर आप स्विंग ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हैं। बहुत ही बेसिक से मैं आपको समझा रहा हूँ, और ये जर्नी समझ लीजिए, हमारी ये जो जर्नी है ये लाइफ टाइम चलेगी दोस्तों। जब तक मैं हूं तब तक ये जर्नी हमारी आपकी चलती रहेगी। और इसी के साथ मैं सोच रहा हूं कि वीडियो का एंड करूं, काफी लंबी वीडियो हो गई। लेकिन अगर वीडियो आपको नहीं समझ में आई तो फिर से देखिए, नहीं समझ में आई तो फिर से देखिए, तब तक देखिए जब तक ये शब्द आपके दिमाग में ना छप जाएं और इन शब्दों से आपको नुकसान होना बंद ना हो जाए।
इन शब्दों के चक्कर में ना पड़िएगा। और दोस्तों एंड करता हूं अपनी वीडियो का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।